जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज आप लोग के बीच फिर उपस्थित हूँ। आज समांतर श्रेणी चैप्टर फिर लेकर उपस्थित हूँ। अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक पूरा बता चुके थे, 2 के लास्ट 3 तक लिए। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 1 से आज पढ़ेंगे। चलिए आइए समझते हैं क्या कह रहा है कि यदि a, 2b, और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि 4 इंटू 4b² माइनस AC बराबर a माइनस सी के का होल स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल ठीक है, क्योंकि दिया गया है, क्या किया गया है, क्योंकि दिया गया है कि a, 2b, c काची में है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है। यहाँ दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में है। देखिए तो यदि समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में यदि होगा तो बाबू इसको समांतर श्रेणी के लिए क्या किया जाएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि समांतर श्रेणी में होता है तो जो सार्वंतर होता है यानी जो डी होता है वो कैसे होता है, बराबर होता है, इसलिए इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, तो T1 हो जाएगा हमारा A, T2 हो जाएगा 2B और T3 हो जाएगा C। तो कितना हो जाएगा T2, तो T2 कितना है 2B, यहाँ लिखेंगे 2B माइनस T1, T1 कितना हो गया A बराबर T3 कितना हो जाएगा C और T2 कितना हो जाएगा 2B। क्लियर। अब देखिए ये और ये दोनों का चिन्ह जाते हैं, एक तरफ कर लीजिए 2B माइनस इधर आएगा तो चिन्ह हो जाएगा प्लस में, बराबर हो गया C माइनस इधर जाएगा तो चिन्ह हो जाएगा प्लस में। क्लियर, ये 2 और 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4B और ये कितना हो जाएगा C प्लस A हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग लिखेंगे B का निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा C प्लस A बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा और c प्लस a बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका कैसे हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक b का स्क्वायर कितना हो गया, ये b स्क्वायर हो गया बराबर। अब जानते हैं हम लोग फार्मूला कि a प्लस b के होल स्क्वायर कैसे होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कैसे होता है b स्क्वायर होता है। तो यहाँ a के जगह पर कितना है c है, तो कैसे हो जाएगा c के स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कितना है c और b कितना है 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है a के स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 2ac गुना होकर 2ac हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 16। अब देखिए बराबर में तिरिया गुना होता है, ये दोनों बट्टा में है तो इसको बट्टा में ले लीजिए, ऐसे गुना करेंगे तिरिया गुना कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर हो जाएगा और 1 से इतना में गुना होगा क्या हो जाएगा ये c स्क्वायर प्लस 2ac और प्लस का चीज a स्क्वायर। एक स्टेप और लिख लेते हैं 16b स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ac और प्लस के कितना हो जाएगा c स्क्वायर ना हो जाएगा, सब प्लस में, इसलिए a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस का करते हैं c स्क्वायर करते हैं। अब क्या करेंगे दोनों तरफ 4ac, दोनों तरफ 4ac से घटाने पर दोनों तरफ क्या किया 4ac को क्या कर रहे हैं दोनों तरफ से घटा दे रहे हैं। ठीक है, यह कितना हो जाएगा 16b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस कितना c स्क्वायर और माइनस का 4ac, दोनों तरफ घट गया, 4ac इधर भी घट गया और 4ac इधर भी घट गया। ठीक है, यहाँ देखिए कितना कॉमन ले तो 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4 बाहर निकल गया, बचा ac बचा
ठीक है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर हो गया और 2ac में से 4ac जा रहा है तो माइनस के कितना बचेगा, माइनस के बचेगा 2ac और प्लस कितना बचेगा c स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए हमको सीध करके लाना क्या चाहिए कि 4 इंटू 4b स्क्वायर, देखिए 4 इंटू 4b स्क्वायर आ गया माइनस माइनस ac, तो माइनस ac भी आ गया। अब हमको लाना है a माइनस सी, तो बाबू a माइनस सी ही ये लिखा हुआ है, यदि कैसे आइए समझते हैं। तो 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ac बराबर हम इसको a माइनस सी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम, क्यों लिख सकते हैं कि a माइनस बी के यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिख देंगे चूंकि a माइनस बी बराबर फॉर्मूला का क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये जो इसी के सूत्र पर ये सजाया हुआ, इसलिए हम इसको a माइनस बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस सी बोल का क्या होगा a स्क्वायर, तो देखिए यहाँ a स्क्वायर है माइनस 2ab, तो देखिए माइनस 2 और a की जगह पर a और b की जगह पर कितना हो गया c, तो 2ab हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह पर कितना है c, तो c का स्क्वायर। क्लियर। यही हमको काफी करना था, साबित करना था यानी प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। 3 का 2 कहता है यदि 7,2,a,b समांतर श्रेणी में हो तो a और b का मान कैसे करें, ज्ञात करें। यहाँ लिखेंगे हल, क्या कह रहा है क्योंकि कह रहा है कि 7,2,a,b समांतर श्रेणी में है, मतलब एक ही में है, समांतर श्रेणी में कची है। देखिए ये समांतर श्रेणी में है, तो जब समांतर श्रेणी में होगा तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक है, समांतर श्रेणी में। ये हमारा 7 का हो गया, पहला पद हो गया, t1 हो गया, ये t2 हो गया, t3 हो गया, t4 हो गया। तो क्या करेंगे t1 माइनस, जब समांतर श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2 बराबर t4 माइनस का t3। ठीक है, अब देखिए t2 कितना है 2 है, तो 2 में से माइनस होगा कितना t1, कितना हो गया 7। यहाँ तक कोई दिक्कत, बराबर। अब कितना है t3, तो t3 कितना हो जाएगा a माइनस, और t2 कितना हो जाएगा t2 हो जाएगा 2, तो a माइनस 2 हो गया बराबर t4, तो t4 कितना हो गया b, तो b माइनस t3 कितना है t3 हो गया हमारा a। क्लियर, यहाँ तक समझ गया, मतलब ये सब का हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए तो यदि हमको a और पूछ रहा था कि a और b का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ये दोनों के बराबर कर लेंगे, या तो फिर ये दोनों के बराबर कर लेंगे। ठीक है, कहीं पर भी मैंने एक दूसरे को बराबर कर लेंगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा a का मान निकलेगा, जब a का मान निकलेगा तो उसमें a वाला वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा b का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि यदि ये दोनों को क्या करते हैं बराबर करते हैं, कितना हो जाएगा यदि 2 माइनस 7 बराबर a माइनस 2 हो गया। क्लियर, ये दोनों का आपस में बराबर किए तो हम 2 माइनस 7 बराबर a माइनस 2, तो यहाँ पर देखिए 2 में से 7 गया तो कितना बचा माइनस के 5, और बराबर क्या हो गया a माइनस 2। अब एक इसको ये पट्टी लाइए, ये कितना हो गया माइनस के 5 माइनस 2 इधर कितना आ गया प्लस हो गया, कितना बचा a, तो माइनस 5 में प्लस 2 मिला तो कितना बचा माइनस के 3 बराबर का चीज a, यानी हमारा a बराबर कितना निकल गया माइनस के 3 निकल गया। a का मान कितना निकल गया माइनस के 3 निकल गया। अब देखिए यदि अब चाहें तो देखिए यही दोनों को बराबर करके a का वैल्यू पुट कर दीजिए, तब पर भी आ जाएगा, या तो ये दोनों का बराबर करके और a का वैल्यू पुट कर दिए तब पर भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यदि काची करेंगे a माइनस 2 बराबर b माइनस काची a माइनस 2 बराबर b, अब ये दोनों को काची की आपस में बराबर किए, क्योंकि a का वैल्यू कितना निकला हुआ है माइनस के 3 निकला हुआ है, तो a के जगह पर रखेंगे माइनस के 3, माइनस कितना है 2 बराबर b नहीं है तो b का वैसे ही रहने दीजिए माइनस इंटू a का मान कितना है माइनस के 3, यहाँ पर
काची रखा जाएगा, माइनस का 3 रखा जाएगा। अब देखिए -3 और -2 जुटेगा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा, b प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जात जात एक तरफ करेंगे, ई इसका जात है तो -5, ई देखिए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -3 और बराबर काची हो गया, b हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो जाएगा, -8 बराबर काची b, यानी b बराबर कितना निकल गया दोस्त, -8 निकल गया। कितना निकल गया, -8। तो हम यहाँ लिखेंगे, अतः हमको निकालने के लिए क्या कहा था, a का मान और b का मान। तो अतः a बराबर कितना हो गया, -3 और b बराबर कितना हो गया, -8। यही हमारा काची हो गया, फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो साबित करें कि ए प्लस के और बी प्लस के और सी प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। कहता है क्या, यदि ए प्लस बी प्लस सी समांतर श्रेणी में है तो क्या ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे कि नहीं होंगे। तो चलिए हमको साबित करके दिखाना है। यहाँ लिखेंगे दोस्त हल, हल लिखे। अब देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्योंकि ए बी सी काची है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। और जब समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी के लिए क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब दोनों के बराबर करेंगे तो T2 कितना हो जाएगा, B हो जाएगा माइनस T1 का हो जाएगा A हो जाएगा, बराबर T3 कितना हो जाएगा, C हो जाएगा और T2 कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। तो ये हमारा निकल कर आया। इसको जब हम लोग समांतर श्रेणी में जब लिए, इसका वैल्यू कितना आया, B माइनस A बराबर C माइनस B। अब हम लोग का साबित करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में भी होंगे, क्या ये दोनों बराबर होंगे। अब लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे कि A प्लस के कॉमा B प्लस के कॉमा C प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, श्रेणी में होंगे यदि, कब होंगे, यदि का हो जाएगा T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर, ठीक है, 1 2 3 है ना। तो तीसरा पद तक ले लिए तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो देखिए T2 कितना है, तो T2 है B प्लस के, तो यहाँ लिखेंगे B प्लस के, है ना, माइनस T1 कितना है, A प्लस के बराबर T3 कितना हो जाएगा, C प्लस के, तो C प्लस के माइनस फिर कितना हो जाएगा T2, तो T2 कितना है, B प्लस के हो गया। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि B प्लस के माइनस का हो जाएगा A और माइनस प्लस का होता है माइनस, कितना हो गया K बराबर ये कितना हो जाएगा, C प्लस के माइनस का हो जाएगा B माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। देखिए K माइनस में और K प्लस में 13 से रह काची हो गया, कट गया। यहाँ भी K माइनस में, यहाँ K प्लस में कट गया। इधर काची बचा B माइनस A और इधर काची बचा C माइनस B। देखिए B माइनस A, B माइनस A, C माइनस B, C माइनस B क्या हो गया, ये आपस में दोनों का हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः A प्लस के, B प्लस के, C प्लस के समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। यही हमारा काची हो गया, आंसर हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं दोस्त यदि मेरा वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लग रहा होगा तो
ज़्यादा में लाइक, और यदि चैनल को, मेरे फेसबुक को यदि आप लोग फॉलो नहीं किए हैं तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर यदि आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 4 देखते हैं। 3 के 4 क्या कह रहा है? 3 के 4 कह रहा है कि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हो तो हमको सिद्ध करना है कि टी पी प्लस ए और टी क्यू प्लस ए और टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में है। तो चलिए यहाँ आइए समझते हैं क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर समांतर श्रेणी में हो। यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और जब समांतर श्रेणी में होता है दोस्त, तो बार बार बता रहे हैं कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, ठीक है। तो T2 कितना हो गया? Q हो गया, तो Q माइनस T1 कितना हो गया? P, और T3 कितना हो गया? R, और T2 कितना हो गया? Q, यानी Q माइनस P बराबर R माइनस Q। हमारा इस स्टेप से इतना निकला, Q माइनस P बराबर R माइनस Q। पूछता है तो सिद्ध करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। अब चलते हैं पुनः क्या चीज हो गया? पुनः हो गया, कितना दिया है कि टीपी कितना है? टीपी प्लस ए कॉमा टी क्यू प्लस ए कॉमा फिर टी आर प्लस ए समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे कि समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा यदि क्या होगा बाबू? क्या हो जाएगा? यदि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 होगा तब समांतर श्रेणी में भी हो जाएगा। तो चलिए देखिए, तो T2 देखिए, इसको T1 कहेंगे, इसको T2 है, इसको T3 कहेंगे। तो T2 कितना है? TQ प्लस ए, यहाँ लिखेंगे TQ प्लस ए, माइनस है तो माइनस, और T1 कितना हो जाएगा? तो T1 हो जाएगा TP और प्लस का चीज ए, बराबर है बराबर T3, तो T3 कितना हो जाएगा कि टी आर प्लस ए, माइनस है तो माइनस, और T2 कितना दे देंगे? TQ प्लस ए। अब चलिए अब हल करते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहाँ TQ प्लस ए, यहाँ माइनस हो जाएगा कितना? TP, और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा TR और प्लस कितना हो जाएगा? ए, माइनस गुना होगा कैसे हो जाएगा? TQ और माइनस प्लस माइनस, यहाँ कैसे हो जाएगा? ए हो गया। चलिए ये देखिए, वो प्लस में आई कैची में है माइनस में, तो इससे कैसे हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए वो माइनस में है और ये देखिए प्लस में है, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा कितना यहाँ पर? यहाँ बच गया TQ और माइनस के कैची TP, यहाँ क्या बचा? TR और माइनस के कैची TQ। अब देखिए इसमें कॉमन कौन है? तो कॉमन T है, कॉमन T है तो T को कॉमन ले लेंगे, T को बाहर कर दिए तो बचा कितना? T को यदि हम बाहर करते हैं, T को बाहर करते हैं तो बच जाएगा Q और माइनस की कैची बच जाएगा P, बराबर यहाँ भी T कॉमन है, T को बाहर करते हैं तो R माइनस कैची हो जाएगा? Q हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं Q माइनस P बराबर T इंटू कितना हो जाएगा? R माइनस Q, और बट्टा में ये वाला T भाग में आ जाएगा, ये T हो गया, ठीक है। ये T से ये T कैसे हो गया? कैंसिल हो गया, बच गया कैसे? Q माइनस P बराबर R माइनस Q। अब देखिए यहाँ भी था Q माइनस P और R माइनस Q, Q माइनस P R माइनस Q, तो ये समांतर श्रेणी में है, सिद्ध हो गया, साबित हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः क्या लिख सकते हैं कि टीपी प्लस ए और टीक्यू प्लस ए और टीआर प्लस ए कैसी है? समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। यही हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। कोई दिक्कत दोस्त? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग के बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो मेरा वीडियो को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि
हम भी बहुत मेहनत करते हैं, खास करके आप लोग को बताने के लिए कि ताकि अच्छे से अच्छे भाषा में अच्छे से अच्छे नियम में आप लोग को समझा सके। तो चलिए, आप लोग से हमको यही सपोर्ट रहेगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किसी अनुकर्म का nवां पद 4n-2 है। nवां पद, तो क्या अनुकर्म समांतर श्रेणी में है? यदि है तो इसका 8वां पद हमको क्या करना है? निकालना है। यानी 8वां पद का मतलब T8, ठीक है। 8वां पद हम लोग को क्या करना है? निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए क्या है, किसी अनुकर्म का nवां पद, तो यदि किसी अनुकर्म का nवां पद जो होता है, nवां पद पहले वीडियो में बताए हैं कि Tn को कहते हैं। Tn को क्या कहते हैं? nवां पद, अंतिम पद, ठीक है। और व्यापक पद उसको कहते हैं भी। तो किसी अनुकर्म का nवां पद, यानी कि Tn बराबर कितना दिया हुआ है? Tn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस कितना है? 2 है। Tn बराबर 4n-2 है। तो कहता है कि क्या अनुकर्म समांतर श्रेणी में है? यदि है तो इसका 8वां पद निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग जांचेंगे कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो चलिए इसको बारी बारी से पहला पद को निकालेंगे। तो यदि n के जगह पर यदि हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 गुने 1 और माइनस कितना? 2 हो गया। 4 में 1 से गुना हुआ 4 और माइनस से कितना? 2, बराबर कितना बचा? 2। अब दूसरा पद लेते हैं, n का मान 2 लेते हैं, तो 4 गुने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस से कितना? 2। तो 4 गुना कितना हो गया? 8। 8 में से 2 घटा कितना बचा? 6। तीसरा पद T3 लेते हैं, n का वैल्यू 3 लेते हैं, तो 4 गुने कितना हो गया? 3 और माइनस कितना? 2। तो 4 किया 12, 12 में से 2 घटा कितना हो गया? 10 हो गया। अब देखिए ये हमारा एक श्रेणी आ गया 2, 6, 10। क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? अब इसको जांचेंगे, लिखेंगे 2, 6, 10 डॉट डॉट ऐसे आती रहेगा। आप 3, 4, 5 जितना लेने मन है उतना ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 गो में ही पता चल जाता है, आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2, 6, 10 डॉट डॉट ऐसे लिखिए, श्रेणी 2, 6, 10 डॉट समांतर श्रेणी में होगा। समांतर श्रेणी में होगा यदि हटा दीजिए इसको। 2, 6, 10 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में होगा। यदि कब होगा? जब T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। क्लियर? तो T2 का मान कितना है? 6 माइनस T1 कितना है? 2 बराबर T3 कितना है? 10 माइनस T2 कितना है? 6। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 और 10 में हो गया 4। हाँ, समांतर श्रेणी में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो अंतर है, सार्वंतर जो है इसका चीज है 4 का है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यानी अंतर सबका काची है? बराबर है, तो यह समांतर श्रेणी में होगा। तो लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में होगा। यह समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। तो एक आंसर तो हम निकाल चुके हैं, किसी अनुकर्म का nवां पद इतना है, क्या अनुकर्म समांतर श्रेणी में है? तो हाँ, समांतर श्रेणी में है, ठीक है। यह समांतर श्रेणी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक आंसर क्या हो गया? हाँ, समांतर श्रेणी में है। अब हम फिर कहता है कि इसका 8वां पद निकालिए। तो देखिए 8वां पद निकाल इसका, इसलिए 8वां पद यानी T8, ठीक है। तो 8वां पद निकालने के लिए कह रहा है, तो 8वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस 7D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। जब 8वां पद का तो एक कम करके यहाँ पर ले लेना। 8वां पद है तो A प्लस 7D। 9वां पद का था तो A प्लस 8D। इस तरह से 100वां पद कहेगा तो A प्लस 99D। इस तरह से आप निकाल सकते हैं जिस पद को कहें। अब यहाँ देखिए 8वां पद, तो यहाँ 8वां पद निकालने के लिए A का मान, तो A का मान पहले में क्या होता है? 2। पहला पद कितना हो गया? तो 2 प्लस 7 और D का मान, तो D कितना? मैंने सार्वंतर कितना निकला है? यानी 4। यानी सबका अंतर कितना निकला है? 4। यह का हो जाएगा 4। तो 2 प्लस 7 तो कितना हो गया? 28। 28 से 2 कितना हो गया? 30 हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि 8वां पद जो होगा, 8वां पद
आठवां पद कितना होगा, आठवां पद 30 होगा। यही हमारा कार्य हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का 2, 4 का 2 भी एकदम सेम है, जो 4 का 1 हम लोग बना के गए एकदम सेम वैसे ही एकदम आप लोग से हल हो गया होगा। चलिए देखिए, कहता है किसी अनुक्रम का 8वां पद 2r + 3 है तो क्या यह समांतर श्रेणी में है, यदि है तो 7वां पद कैसे करना है, ज्ञात करना है। एकदम सेम वैसा ही 4 वाला जैसा बनेगा। लिखेंगे काची, हल लिखेंगे हल। अब यहाँ कह रहा है काची 8वां पद, 8वां पद का मतलब होता है यानी nवां पद, यानी टी आर, यानी टी एन लिए थे ना, यहाँ काची दिया हुआ है आर दिया हुआ है, तो टी आर बराबर कितना दिया हुआ है 2r + काची 3। ठीक है, जब हम r का मान 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 हो जाएगा प्लस कितना 3 हो गया। अब हल करिए तो 2 में 1 से गुना 2 अब प्लस 3 तो कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया। टी 2 लेंगे यानी r का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 गुने का हो जाएगा 2 अब प्लस 3 तो 2 दूना 4 प्लस 3 तो कितना हो गया 7 हो गया। टी 3 लेंगे तो 2 गुने कितना हो जाएगा 3 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6 अब प्लस 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो इस तरह से क्या देखें कि हमारा एक श्रेणी निकल गया 5 7 9 निकल गया। ठीक है, तो लिखेंगे कि 5, 7, 9 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में क्या निकालने का आता है, किसी अनुक्रम का 8वां पद इतना इतना है क्या समांतर श्रेणी में है, यदि है तो 7वां समांतर श्रेणी में होगा। कब होगा बाबू, होगा यदि 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 कब होगा, यदि T2 - T1 बराबर T3 - T2 होगा तब होगा। क्लियर। चलिए तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है 5, 5 माइनस दूसरा पद 7 है, 7 माइनस पहला पद कितना हो गया 5 बराबर तीसरा पद 9 है और दूसरा पद कितना है 7। 5 में से 7 गया तो 7 में से 5 गया तो 2 और 9 में से 7 गया तो 2। तो इसका सार्वंतर जो है कि बराबर है, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह समांतर श्रेणी में है। पहला आंसर हो गया यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, एक आंसर हो गया। कहता है यदि समांतर श्रेणी में हो तो कैमा पद निकालिए 7वां पद, इसलिए 7वां पद निकाल कर रहा है, इसलिए T7 बराबर T7 का कर रहा है निकाले लेकर रहा है T7 = भाग, तो लिखेंगे T7 बराबर A प्लस का डी, A प्लस कितना हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा। तो A का मान कितना, तो पहला पद कितना है 5, या लिखेंगे 5 प्लस 6 गुने D, D यानी सार्वंतर, तो सभी का अंतर कितना आया 2 आया, यहाँ कितना लिखा जाएगा 2। तो 5 प्लस 6 दूना कितना हो गया 12 और 12 5 कितना हो गया 17 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 7वां पद अतः कैमा पद का रहा था 7वां पद, अतः 7वां पद कितना होगा 7वां पद बराबर कितना हो जाएगा 17। यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या कर रहा है दोस्त की श्रेणी -40 -10 -15 10 35 इतना का 10वां पद लिखिए। देखिए ये श्रेणी में दिया हुआ है, मैंने समांतर श्रेणी, इसमें जांचने की आवश्यकता नहीं है। यदि जांचने के कहता कि क्या यह समांतर श्रेणी में है तो सबसे पहले नंबर इसको हम लोग जांचते, लेकिन यह अपने कह रहा है श्रेणी में दिया हुआ है, समझे कि नहीं, तो इसको जांचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्ट इसको हम लोग क्या करेंगे कि 10वां पद को काची करेंगे निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे काची हल, लिखेंगे हल। यहाँ देखिए प्रथम पद दिया हुआ है कितना, प्रथम पद यानी ए का मान ए बराबर कितना दिया हुआ है -40, प्रथम पद कितना दिया हुआ है -40। अब देखिए सार्वंतर क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं हम लोग डी के, सार्वंतर डी, तो डी बराबर क्या होगा, मैंने दूसरा पद में पहला पद को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी T2 - T1, T2 माइनस का हो जाएगा T1, तो T2 कितना हो जाएगा बाबू -15 और 1 कितना हो जाएगा -40।
-15 माइनस कितना, माइनस के 40। क्यों, ये वो पहले फार्मूला में माइनस और फिर -40 दिया हुआ है। क्लियर, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 15 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 40। तो -15 प्लस 40 यानी -15 में 40 मिल रहा है, तो प्लस के हमारा कितना बच जाएगा 25। कितना बच गया 25। ये हमारा काची निकल गया, डी निकल गया। अब हमको निकालने क्या करा था कि 10वां पद लिखिए। 10वां पद का मतलब एनवां पद, एनवां पद निकाल कर, यानी एनवां पद, एनवां पद, एनवां पद कहते हैं टीएन को। तो इसके बराबर फॉर्मूला का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी होता है। एनवां पद निकाल कर रहा था, एनवां पद टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना का चीज है 10वां पद, यानी एन का जगह पर कितना रखाएगा 10 रखाएगा मान। तो T10, यहाँ 10वां पद निकाल रहे हैं तो T10 रखें। ए प्लस, तो ए का वैल्यू कितना है माइनस के 40 प्लस एन, एन का मान कितना रखाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकला हुआ है 25। तो गुने का हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर, आ रहा है समझ में नहीं? तो चलिए अभी कितना हो जाएगा माइनस के 40 प्लस ये 10 में से 1 गया कितना बचा 9 और गुने का 25। बोर्ड मास जानता होगा, पहले गुना की क्रिया, तो कितना हो जाएगा माइनस के 40 प्लस 25 नवा कितना होता है 225, 25 नवा 225 होता है। तो चलिए अब 225 माइनस 40 में प्लस 225 मिल रहा है, तो 225 में से 40 को घटा दीजिए, 5 के 5 5, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, बचा 1, यानी 185 प्लस के 185 हमारा कैसे हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 10वां पद जो निकल कर आएगा से कितना आएगा 185 आएगा। क्लियर, समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, मिटाते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 का 2 क्या कहता है कि उस समांतर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करें जिसका प्रथम पद -20 और सार्वंतर कितना है 4 है। देखिए एकदम आसान है बाबू, लिखेंगे यहाँ पर कहती हल। ठीक है, हल क्या कहता है उस समांतर श्रेणी का 12वां पद कैसे करना है ज्ञात करना है, और दिया हुआ प्रथम पद -20 और सार्वंतर डी। यानी प्रथम पद मैंने चूंकि दिया गया है, दिया गया का चीज है, दिया गया है कि प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया गया है, तो प्रथम पद दिया गया है -20। यानी प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं ए कहते हैं, और ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर -20 दिया हुआ है। और सार्वंतर क्या है दिया हुआ, सार्वंतर, सार्वंतर किसको कहते हैं डी को, और डी का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो हमसे निकाले क्या करा है कि 12वां पद ज्ञात करिए। ठीक है, तो एनवा पद यानी टीएन बराबर होता है एनवा पद का चीज, एनवा पद यानी टीएन बराबर, टीएन बराबर फार्मूला का चीज होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का चीज होता है डी होता है। ठीक है, और एनवा पद तो जयवा पद कहेगा निकालने के लिए, तो कैवा पद कर रहा है तो 12वां पद कर रहा है, तो एन के जगह पर कितना रखेंगे 12 रखेंगे, यानी 12वां पद बराबर। ठीक है, तो ए प्लस, तो ए का वैल्यू कितना है -20 प्लस एन का मान कितना रखेंगे 12 माइनस 1 और डी कितना है 4। क्लियर, अब यहाँ कितना हो जाएगा -20 प्लस 12 में से 1 दिया कितना बचा 11 गुने कितना 4। अब देखिए पहले गुना का क्रिया, तो -20 प्लस 11 चौक कितना हो गया 11 चौक 44 हो गया। ठीक है, अब देखिए 20 में से 44 मिल रहा है, -20 है और प्लस के कितना है 44 है, तो मिलेगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा प्लस के कितना बच जाएगा 24। यानी 12वां पद जो हम लोग को जो निकलेगा वो कितना आएगा 24 आएगा। यही फाइनली काची हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, तो 5 के 2 तक आप लोग पूरी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब हम लोग 5 को 3 देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि जांचे कि क्या -150 समांतर श्रेणी इतना इतना का एक पद है, जांचने के लिए कर रहा है। देखिए तो जांचेंगे, लिखेंगे हल क्या है, लिखेंगे श्रेणी कितना दिया हुआ है, दिया गया श्रेणी है, श्रेणी बराबर दिया गया है, श्रेणी कितना दिया गया है 11 8 5 2 डॉट डॉट, इस तरह से दिया गया। तो जांचने के लिए कह रहा है कि क्या -150 समांतर श्रेणी का एक पद है। तो इस तरह से जब हम लिखेंगे तो क्या हमको ऐसे जैसे जैसे हमारा -150 आएगा, कोई पद पर आएगा, चाहे 20वां 50वां 100वां चाहे कोई भी पद हो,
क्या वहां पर आएगा, तो इसको हमको क्या करना है, जांचना है। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए ये श्रेणी दिया गया है, तो हम मान लेंगे इसका प्रथम पद कितना हो गया दोस्त, प्रथम पद हो गया, प्रथम पद ए को कहते हैं और ए का वैल्यू कितना हो गया 11, क्योंकि प्रथम पद हो गया। सार्वंतर, सार्वंतर इसका अंतर कितना है सभी का, तो सार्वंतर, सार्वंतर यानी टी बराबर का हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना हो गया 8 माइनस पहला पद कितना हो गया 11, 8 में से 11 जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा 3 बचेगा। तो कहता है क्या 150 समांतर श्रेणी का एक पद है, ठीक है, तो लिखेंगे एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद का मतलब Tn बराबर फॉर्मूला का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है d होता है, ठीक है। तो Tn यानी कोई एक पद है, ठीक है, यानी 150वां पद कोई एक पद है, ठीक है, तो Tn के जगह पर कितना हो जाएगा 100 माइनस 150 हो जाएगा बराबर a प्लस, तो a का वैल्यू कितना हो गया 11 प्लस n तो निकालना है, मैंने पदों की संख्या क्या करना है निकालना है, तो n का मान नहीं इसमें तो कैसे देंगे n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है माइनस का 3 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस के 150 बराबर 11 प्लस गुना करिए, तो माइनस के कितना हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस 150 बराबर 11 और प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस कितना हो गया 3n और प्लस के कितना हो गया 3 हो गया, अब कितना हो जाएगा माइनस के 150 11 और 3 कितना हो गया 14 और माइनस के कितना हो गया 3n, जात जात एक तरफ करिए, तो अब यहाँ देखते हैं, चलिए यहीं पर देख लीजिए माइनस 150 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कितना हो गया 14, अब बराबर कितना हो गया माइनस के 3n हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है माइनस 164 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 150 में 14 जुटेगा, हाँ माइनस 164 हो जाएगा और 164 और कितना हो जाएगा माइनस के 3, माइनस के 3n हो जाएगा, ठीक है, इधर से रही काट दीजिए, तो 164 बराबर कितना हो गया 3n, तो n बराबर का हो जाएगा 164/3, क्या इसमें ये भागा लग रहा है, तो 3 बचे 15 हो जाएगा, 1 बचेगा 3 3 चौक 12 नहीं, यानी जब हम ये पूरा पूरी बाबू कट जाता तो कोई एक पद की संख्या आ जाता, अब यदि इसमें दशमलव आएगा तो दशमलव, अब जैसे मान लीजिए इसको हम भागा देंगे तो कैमा पद लिखेंगे, जैसे पूरा पूरी कट जाता है यानी 100 मतलब या 150 मतलब, जैसे देखिए 3 से यदि भागा देंगे 164 में तो 3 बचे कितना होगा 15, यहाँ 1 बचेगा और कितना उतरा 14, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 कितना बचा 2, अब देखिए शेष बच जा रहा है, 54वां पद नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि शेष बचा हुआ, तो 54.5वां पद नहीं होता है, पद जब भी होगा तो कोई इसका पूरा पूरी भाग लगना चाहिए, तो जैसे नहीं तो ये 5वां पद नहीं तो ये 55 का पद बना, नहीं तो 54 का पद बना, क्योंकि ये दशमलव में आ जाएगा, फिर तो ये हम कह सकते, तो जांचे में क्या कर रहा था, क्या मैंने माइनस 150 जो समांतर श्रेणी दिया गया उसका एक पद है, तो बाबू इसका एक पद नहीं, क्लियर, यदि ये पूरा पूरी कट जाता तो इसका एक पद हो जाता, तो हाँ हो जाता आंसर, लेकिन जब नहीं कटा तो यह एक पद नहीं है, ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट माइनस 150 का पद नहीं है, माइनस 150 का पद नहीं है, मैंने ये जो श्रेणी जो दिया हुआ है इसका पद जो है कि मैंने श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट माइनस 150वां पद 150वां पद कर लीजिए, 50वां पद नहीं है, नहीं है, दिया गया जो श्रेणी है, दिया गया श्रेणी अतः ऐसे लिख लीजिए, थोड़ा सा सुटेबल कर लीजिए, अतः दिया गया श्रेणी 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट माइनस 150वां का पद का है नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा,
यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए